अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफ़िज़ वली मोहम्मद। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वर्क फ्लेवर बाय वली। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफिस से होंगे। आप सबको हमारे चैनल पर खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे दाल माश। दाल माश कितनी किस्म की होती है आज हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक पतीली लें। पतीली में 100 ग्राम घी डालें। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल आपने 120 ग्राम यूज़ करना है अगर आप ऑयल यूज़ करेंगे तो, नहीं तो घी 100 ग्राम काफ़ी है। घी डालने के बाद अब इसको मेल्ट होने दें। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी के लिए सबसे पहले एक जग ले लें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करें। कटिंग आप जो से मर्ज़ी कर सकते हैं क्योंकि हमने तो ग्राइंड ही करना है। 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और 10 से 12 सब्ज़ मिर्चें ये ऐड करने के बाद अब इस पर डालेंगे अदरक लहसुन, 6 से 7 लहसुन के पीस और 2 अदरक के पीस। अब इसमें पानी उतना डालें जितनी ज़रूरत हो। ज़रूरत हमें कितनी है, सिर्फ हाफ़ कप डालें। ग्रेवी को भूनते वक्त हमें पानी को सुखाना पड़ेगा। हम पहले ही पानी उतना डालें कि जितना हमें ज़रूरत हो, बाद में हमें सुखाना ना पड़े। पानी डालने के बाद अब इसको चला दें। चलाने में थोड़ा सा मसला आएगा क्योंकि हमने पानी पहले ही थोड़ा डाला है, तो इसलिए थोड़ा सा मसला होगा या शायद ना भी हो। हर किसी के दूसरे के हिसाब से होता है। अब हमें कोई मसला मसाइल नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। अगर पानी इस समय कम यूज़ करेंगे तो अच्छी बात है। हमारी ग्रेवी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। अब हम चलते हैं पतीली की तरफ। आप देख सकते हैं हमारा घी मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे पेस्ट जो हमने पहले बनाया था। कोई भी चीज़ किसी और चीज़ में डालने से पहले या बाद में थोड़ा सा भी मटेरियल लगा हो तो आपने दोबारा पानी के साथ उसमें ऐड कर देना है, या फिर खाली वैसे ही। अब आप कहेंगे कि पहले आपने पानी थोड़ा डाला और बाद में फिर वैसे ही पानी डाल दिया। ये हमने क्यों डाला, ताकि सुन्नत नबवी है कि कोई भी चीज़ को ज़ाया मत करें, इसलिए हमने पानी थोड़ा सा ऐड कर दिया। सब कुछ करने के बाद अब इसमें 1 चम्मच मैंने डाली है लाल मिर्चें। अगर आपने सब्ज़ मिर्चें नहीं यूज़ करनी तो आपने 2 चम्मच लाल मिर्चें यूज़ करनी है। क्योंकि दाल हमारी आधा किलो है तो उसके लिए 1 से 2 चम्मच लाजमी होंगे सब्ज़ मिर्च के या फिर लाल मिर्चों के। मिर्च डालने के बाद 1 टेबल स्पून सूखा धनिया ऐड करें और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे से हिला लें। 1 टेबल स्पून नमक भी मैंने ऐड किया है, लेकिन मैंने वॉइस में नहीं कहा, तो काइंडली वो देख लीजिएगा। वीडियो में मौजूद है, वैसे वॉइस मैंने नहीं की। तो अब इसको एक बार अच्छे से हिलाएं। हिलाने के बाद अब इसकी ग्रेवी बनाएं। ग्रेवी से मुराद अब इसको अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद अब इसका मसाला भूनें ताकि इसका घी बाहर निकले, हमारा मसाला तैयार हो जाए। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, दाल 2 किस्म की होती है। दाल 2 किस्म की कैसे होती है, दाल देसी भी होती है और बलैती भी। बलैती दाल मोटी होगी और देसी दाल बारीक। जैसे कि आपको पता है देसी चीज़ देसी ही होती है, लेकिन दाल में ऐसा कुछ नहीं होता। दाल में टेस्ट देसी का ज़्यादा आता है, लेकिन वो होती है छोटी साइज़ में, जिस वजह से उसकी लुक वगैरह नहीं निकलती। जिस चीज़ की लुक ना निकले तो वो सालन खाने का दिल नहीं करता, तो इसलिए होटल लाइन में भी बलैती दाल यूज़ होती है। दाल पकती भी 2 किस्म की है, एक हल्के से शोरबे वाली और एक मसाले वाली। हल्के से शोरबे वाली हमारे चैनल पर मौजूद है, मैंने वीडियो पहले ही डाल दी थी। अब ये हम बनाएंगे सूखी दाल, गिराए मसाले वाली दाल। तो चलिए आपको दिखाते हैं। हल्के से शोरबे वाली दाल बनाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को विज़िट करें, वहाँ पे ये वीडियो आपको मौजूद है, आपको मिल जाएगी। आप वो वीडियो देख के वो वाली दाल भी बना सकते हैं, वो भी सेम एज इट इज़ ही होती है। बस थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो उसमें नहीं डलती और इस वाले में डलती हैं। तो चलिए अब हम मसाले की तरफ ध्यान देते हैं। अब हम मसाले अपने पकाएंगे। आप देख सकते हैं हमारे मसाले को बॉयल आ चुका है, अब वो पक रहा है ताकि पानी जल्दी से जल्दी सूख सके और हमारे सालन बन के तैयार हो जाए।
तो लीजिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है, घी बाहर निकल आ चुका है। अब हम इसमें डालते हैं दाल माश। जैसे मैंने पहले बताया है, हमारे पास आधा किलो दाल माश है जो हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दी थी। अगर आपने दाल नहीं भिगोई तो कोई मसला नहीं, आपने 10 मिनट ज़्यादा पका लेना है और पानी आपने 1 गिलास ज़्यादा ऐड करना है। ये ना ही कोई पिज़्ज़ा है और ना ही कोई बन। अगर आप उसी वक्त नहीं बनाएंगे तो हमारी चीज़ नहीं फूलेगी। ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं होती फूलने वाली या फुलाने वाली। वो पिज़्ज़ा की जो होती है या बन या डब्बरों की होती है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसको 2 मिनट हम पकाएंगे लाजमी। वो इसलिए ताकि मसाला आपस में मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमारी दाल को 2 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इसमें 3 गिलास ऐड करना है। जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपने दाल नहीं भिगोई तो आपने 4 गिलास पानी ऐड करना है। ये तकरीबन 1 किलो पानी बनता है। पानी ऐड करने के बाद अब इसको एक दफ़ा अच्छे से हिलाएं। हल्का सा बॉयल आने के बाद हम इसको दम पर रख देंगे 10 मिनट के लिए। हमारा घी बाहर निकल आ चुका है। अब हम इसको देंगे दम 10 मिनट के लिए। तो लीजिए माशाल्लाह से हमारे सालन को 10 मिनट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा पानी बहुत ही कम रह चुका है और हमारी दाल 90% गल चुकी है। अब पानी भी सूख जाएगा और हमारी दाल जो थोड़ी सी कसर रह गई थी वो भी इसमें ही पक के तैयार हो जाएगी। अब हमने इसका पानी यहीं पे सुखाना है। पानी सुखाने के लिए आग को तेज़ करना लाजमी होता है। कोई भी चीज़ आप भूने, जैसे मसाला हमने पहले भूना, तो उसके लिए आग तेज़ करना लाजमी है। तेज़ आग पे ही जो भी चीज़ होगी मसाला भूनने के लिए वो अच्छे से भूना जाएगा। हल्की आंच पे से मसाला नहीं भूनना जाता। ये होटल लाइन की एक ट्रिक होती है जो मैंने आपके साथ शेयर की। और एक और बात, मसाला भूनते हुए या जब भी हम आग तेज़ करते हैं तो उसके पास खड़ा होना लाजमी है। ऐसा ना हो कि हम आग तेज़ कर दें तो हम मोबाइल पे लग जाएं, हम किसी और साइड पे चले जाएं किसी की बात सुनने। जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वो ख़राब ना हो जाए, कहीं पे सड़ ना जाए, नीचे ना लग जाए, तो इसलिए पास खड़े होना लाजमी है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा घी बाहर निकल आ चुका है और हमने इसमें हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला इस मुकाम पे आके ऐड करना है और फ्लेम को बंद कर देना है। हल्का से हिलाने के बाद 2 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे ताकि इसका घी जो थोड़ा सा अंदर रह चुका है और थोड़ा सा बाहर निकला है वो सारे का सारा घी बाहर निकल आ सके। आप देख सकते हैं हमारा घी बाहर निकल आ चुका है। अब हम इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। लीजिए माशाल्लाह से हमारी दाल बन के तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको हमारी दाल पसंद आई होगी। आप देख सकते हैं इसमें घी भी प्रॉपर बाहर निकल आ चुका है। अब इस पर गार्निशिंग करें, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें कटिंग की हुई डालें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और अपने घर वालों को खिलाएं। अगर आप किसी होटल लाइन में यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा रंग लाजमी डालना है ताकि और इसका कलर आसानी से निकल आ सके। घर में ज़्यादा रंग नहीं डालते दाल में ताकि कलर कुछ ज़्यादा ना निकले, तो उसके मुताबिक आप कलर डालना चाहें तो आप डाल भी सकती हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे अब हम आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।